बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कल हमने क्लोज किया था, वो था कल्चर मीडिया क्या होता है। ठीक है, कल्चर मीडियम या मीडिया। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया कल्चर, यानी कि बैक्टीरिया की हमने ग्रोथ करना है एक मीडियम के अंदर। ठीक है, एक मीडियम के अंदर हमने वहां पे एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम उसको वाटर और उस तरह का एनवायरनमेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो हम उनकी ग्रोथ कराएंगे जिस मीडियम के अंदर, उसको हम बैक्टीरिया कल्चर मीडियम कहेंगे। यानी कि वो मीडियम जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, उसको हम बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं। बैक्टीरिया कल्चर इज ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन ए कल्चर मीडियम इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट। वो कहते हैं बैक्टीरियल कल्चर क्या है कि ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन ए कल्चर मीडियम, एक कल्चर मीडियम के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। कंट्रोल इन्वायरमेंट से मुराद वहां पे जितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर उतना मेंटेन रखा जाता है। उस मीडियम के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड प्रोवाइड किए जाते हैं, वो तमाम चीजें प्रोवाइड किए जाते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर इज ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन ए कल्चर मीडियम इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। यानी कि कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर जिस कल्चर मीडियम के ऊपर हम बैक्टीरिया की ग्रो करा रहे हैं, उसको हम बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं। डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया कल्चर के लिए मुख्तलिफ मेथड यूज होती हैं। बैक्टीरियल कल्चर इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट प्योर बैक्टीरिया कॉलोनी फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन। बैक्टीरिया कल्चर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे पास अगर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन की कॉलोनीज हैं, तो उसमें से हमने जो प्योर बैक्टीरिया होती है उनको आइडेंटिफाई और आइसोलेट करना होता है। अगर हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी अपनी मर्जी के बैक्टीरिया, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनकी शनाख्त कर सके, उनको आइसोलेट सेपरेट करें प्योर बैक्टीरिया कॉलोनीज को एक मिक्स पॉपुलेशन से, तो हम उसके लिए बैक्टीरियल कल्चर को यूज करते हैं। Microbiologists use bacterial and other microbial culture method to identify microorganism and to diagnose infection। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो बैक्टीरिया और दूसरे जो है ना माइक्रोबियल कल्चर मेथड यूज करते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके और उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको भी डायग्नोज कर सके। अब हम देखते हैं कि कल्चर किस तरह से होते हैं। एक हमारे पास है प्योर कल्चर। अ प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जिनको एक सिंगल सेल से हमने निकाला है, उनके लिए जो कल्चर बनाया जाता है हम उसको प्योर कल्चर कहते हैं। प्योर इनके खालिस कल्चर, जिसके ऊपर हमारी मर्जी के एक ही सेल से जो पॉपुलेशन ली गई है उसको हमने ग्रो किया हुआ है, तो हम उसको प्योर कल्चर मीडियम कहते हैं। अब मेथड कौन से होते हैं जो बैक्टीरिया कल्चर के अंदर मेथड यूज होते हैं? वो तीन तरह के मेथड हैं। एक होता है स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड होता है पोर प्लेट मेथड, और थर्ड हमारे पास होता है स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है, तीन तरह के मेथड होते हैं, स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, तीसरा हमारे पास है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि क्या है। पहले हमारे पास है स्ट्रीक प्लेट मेथड। बैक्टीरिया की कल्चर करने का जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है स्ट्रीक प्लेट मेथड। The procedure of streaking a plate with inoculating lobes is used to spread millions of the cell over the surface of a solid medium so that some individual cells are deposited at a distance from other cells। अब स्ट्रीक प्लेट मेथड में क्या होता है? वो कहते हैं प्रोसीजर ऑफ स्ट्रीकिंग ए प्लेट, ठीक है, विद एन एक्युलेटिंग लोब। अब हम क्या करते हैं कि हम एक प्लेट लेते हैं जो हमारे पास पेट्री डिश होती है जिसके ऊपर हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ करना होता है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर ऑफ स्ट्रीकिंग ए प्लेट। स्ट्रीकिंग ए प्लेट का मतलब होता है स्ट्रीक। अगर हम स्ट्रीक का बात करते हैं ना, ठीक है, कि स्ट्रीक का क्या मतलब होता है, तो सिंपल जो वर्ड स्ट्रीक होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को मार्क करना। ठीक है, किसी चीज को डाई कर लेना, किसी चीज को कलर कर लेना ताकि वो सेपरेट हो जाए दूसरी चीजों से, हम उसको स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रीक की बात करते हैं, वर्ड स्ट्रीक क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज को मार्क कर देना, किसी चीज को कलर कर देना, किसी चीज के ऊपर कोई निशानी लगा देना ताकि वो दूसरी चीजों से जो है ना सेपरेट हो जाए। तो हम स्ट्रीक प्लेट मेथड में क्या उन्होंने बताया, वो कहते हैं प्रोसीजर ऑफ स्ट्रीकिंग ए प्लेट। एक प्लेट को हम तैयार कर लेते हैं, उसको हम कलर कर लेते हैं विद एन एक्युलेटिंग लोब के साथ, जिसके अंदर हम एक इस तरह का लोब जो है ना ऐड करते हैं। इनएकुलेट का मतलब होता है उसमें हम शामिल कर देते हैं एक लोब जो कि यूज होता है टू सेपरेट मिलियन ऑफ द सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ ए सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स को सॉलिड मीडियम की सरफेस के ऊपर मिलियन ऑफ सेल को स्प्रेड करने के लिए
एक इनोकुलेटिंग लॉप यूज होता है। और ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है, एक ऐसी प्लेट में होता है जिसको हम स्ट्रीक प्लेट कहते हैं। स्ट्रीक प्लेट का मतलब है हमने उसको मार्क किया होता है, सो दैट सम इंडिविजुअल सेल्स आर डिपोजिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अदर। अब हमने उनको मुख्तलिफ मार्क्स लगाए होते हैं उस प्लेट के अंदर, उस मीडियम की सरफेस के ऊपर, ताकि कुछ जो इंडिविजुअल जो हमारी मर्जी की, हम उनको दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट कर सके। ठीक है, बेसिकली ये बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती है ना, उनको सेपरेट करने का एक मेथड होता है। हम जो कल्चर प्लेट होती है हमारे पास, जो कल्चर मीडियम होता है, सॉलिड कल्चर मीडियम, उसकी सरफेस के ऊपर हम जो है ना बहुत सारे सेल की ग्रोथ करवा रहे होते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। अब हमने उसमें से इंडिविजुअल सेल्स को हमने सेपरेट करना होता है दूसरे सेल से, तो उसके लिए हम एक इनोकुलेटिंग लॉप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हम इसको स्ट्रीक मेथड कहते हैं। अब क्या होता है कि दीज सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड कॉलोनी। ये वाले सेल जो हम सेपरेट कर लेते हैं वो ग्रो करते हैं और दोबारा प्रोड्यूस होते हैं, एक आइसोलेटेड कॉलोनी बना देते हैं। वन और मोर कॉलोनी विल बी सेपरेट फ्रॉम अदर, उसमें से हम एक या से ज्यादा कॉलोनीज को दूसरी से अलग कर देते हैं। एंड रिप्रेजेंट ए सोर्स ऑफ ए प्योर कल्चर, उसको प्योर कल्चर के तौर पे हम जो है सेपरेट कर देते हैं। इसमें आप बेसिकली ये समझ लें कि जो हमारे पास एक प्लेट है, हमने उसको डाई कर लिया है, उसको हम स्टिकिंग प्लेट कहते हैं, जिसके अंदर हमने एक लोप ऐड कर दिया है। ये लोप क्यों हमने ऐड किया है, ताकि जो हम एक कल्चर मीडियम के ऊपर हम बहुत सारे सेल को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ इंडिविजुअल सेल्स को दूसरे सेल से सेपरेट करने के लिए हम लोप यूज करते हैं। अब जो सेपरेट सेल्स हमारे पास होते हैं वो ग्रो करते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस होते हैं और कॉलोनीज बना देते हैं। उनमें से एक या एक से ज्यादा कॉलोनी को हम सेपरेट कर लेते हैं दूसरी कॉलोनी से, और वो वाली कॉलोनी जो हम अपनी मर्जी से सेपरेट करते हैं वो हमारे पास एज ए सोर्स ऑफ पावर कल्चर के तौर पे यूज होते हैं। अब इस मेथड के लिए हमने जब किसी चीज का मेथड लिखना होता है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मटेरियल कौन से चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रीक प्लेट चाहिए। ठीक है, प्लेट्स चाहिए, हमें उनको कलर कर लेना है, उसको निशान लगा देने हैं। सेकंड हमने क्या करना, न्यूट्रिएंट एगर प्लेट, दूसरा हमने एक न्यूट्रिएंट एगर प्लेट हमने बनानी है। उसके बाद हमें एक बंसन बर्नर चाहिए। उसके बाद हमें बैक्टीरियोलॉजिकल लॉब चाहिए टू स्टेक ए प्लेट। अब हमने स्टेक प्लेट तैयार कैसे करनी है ये उन्होंने मेथड बताया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने इस तरह ये लूप हमने उसके ऊपर ऐड किए हुए हैं। तो अब टू स्टेक ए प्लेट, एक प्लेट को हमने कैसे डाई करना है, किस तरह बनानी है। सबसे पहले एग्जामाइन द स्ट्रीक प्लेट, आप स्ट्रीक प्लेट को गौर से देखिए एंड लोकेट ए नंबर ऑफ वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज, और बहुत सारी जो वहां पे कॉलोनीज होती है उनके नंबर को आप देखो। Second is now you must transfer a portion of each colony to separate agar saline। अब हमने पहले स्ट्रीक प्लेट के ऊपर बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो कराया था, उसमें से हम कॉलोनी का एक पोर्शन एक सेपरेट एगर प्लेट में जो होती है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि स्ट्रीक प्लेट से एक कॉलोनी को हम एक दूसरी एगर प्लेट के अंदर, हमने ऊपर पढ़ा था कि एगर प्लेट भी चाहिए स्ट्रीक प्लेट भी चाहिए, स्ट्रीक प्लेट के अंदर जो हमने ग्रो कराए हुए हैं उसमें से हम एक कॉलोनी को सेपरेट करके एगर प्लेट के अंदर ले जाएंगे। टू पिक ए कॉलोनी यूज इनोकुलेटिंग लोब। अब इन इनोकुलेटिंग लोब जो बैक्टीरियोलॉजिकल लोब होते हैं वो कॉलोनी को पिक करने के लिए यूज होते हैं। अब आपने क्या करना है कि सैचुराइज द लोब इन ए बर्नर फ्लेम, let cool 3 to 5 seconds, then touch the end of the lobe to isolated colony, picking up the microorganism from the colony। अब आपने कॉलोनी से माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे पिक करना है, सबसे पहले आपने जो आपके पास लोब है आपने उसको बर्नर के ऊपर स्टेराइल करना है। ठीक है, स्टेराइल करने के बाद आपने उसको 3 to 5 मिनट के बाद ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने उसके एक एंड से वहां पे आइसोलेटेड कॉलोनी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर लेना है। नाउ कवर द स्ट्रीक प्लेट एंड पिक अप ऑन एन न्यूट्रिएंट एगर प्लेट। अब आपने क्या कर देना, जैसे ही आपने कॉलोनी को सेपरेट कर दिया आपने स्ट्रीक प्लेट को कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने न्यूट्रिएंट जो होती है एगर के प्लेट के ऊपर उस बैक्टीरिया को रख देना है। रिमूव द लिड फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने प्लेट में से उसका जो ढक्कन होता है आपने जिससे कवर किया था आपने उसको रिमूव कर देना है। प्लेस द इनोकुलेटिंग लोब एट वन एज ऑफ द प्लेट। प्लेट के एक किनारे के ऊपर आपने वो इनोकुलेटिंग लोब जिसके ऊपर बैक्टीरिया का माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद है आपने वो रख देना है। एंड विद स्वीपिंग स्ट्रोक इनोकुलेटिंग द एगर यूजिंग द सेम ट्राई स्ट्रेक मेथड एज यूज फॉर इनिशियल आइसोलेशन। वो कहते हैं इस मेथड को आपने कंटिन्यू रखना है, आपने इस तरह की 3 प्लेटें बनानी है। ठीक है, सेम ट्राई स्ट्रीक मेथड का मतलब होता है आपने 3 इसी तरह की प्लेटें यूज करनी है, बिल्कुल जैसे आपने ऊपर इनिशियल आइसोलेशन के लिए यूज की थी। आपने क्या करना है कि रिप्लेस द लिड, आपने 3 प्लेटें बनाने के बाद उसमें उसके ऊपर ढक्कन वापस रख देना है। रिप्लेस का मतलब होता है आपने वापस रख देना है। फ्लेम द लूप, लूप को आपने स्टेराइल करना है।
उसके बाद इनोकुलेट एन अदर प्लेट फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज, मुख्तलिफ कॉलोनी से आपने एक दूसरी फिर प्लेट के अंदर उसको रखना है। ट्राई टू यूज कॉलोनीज दैट आर विजिबल डिफरेंट इन मार्फोलॉजी, आपने कोशिश करनी है जो आप मुख्तलिफ प्लेट्स बना रहे हैं उसके अंदर जो आप मुख्तलिफ कॉलोनी के सैंपल डाल रहे हैं वो मार्फोलॉजी में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी कि मुख्तलिफ शेप्स के आपने कॉलोनी के ऑर्गेनिज्म रखने हैं। इनकेब्यूट द प्लेट इन 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, इनकेब्यूटर। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से आपने 3 दफा ये मेथड बनाए, आपने 6 से 7 प्लेटें आप जो तैयार कर लेंगे उनको आपने 37 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर इनकेब्यूटर के अंदर उनको इनकेब्यूट कर देना है ताकि वहां पे उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, आपने स्ट्रीक प्लेट कैसे बनानी है मैं इस मेथड को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रीक प्लेट देखनी है, ठीक है, उसको आपने देखने के बाद आपने वहां पे देखना है कि नंबर ऑफ कॉलोनीज वहां पे आपको नजर आएगी जो आपने आइसोलेट की थी। अब आपने एक दूसरी न्यूट्रिएंट एगर प्लेट लेनी है, तो आपने जो कॉलोनी था उसका कुछ पोर्शन स्ट्रीक प्लेट से आपने उसको एगर न्यूट्रिएंट प्लेट की तरफ ट्रांसफर कर देना है। अब आपने जो कॉलोनी को पिक कैसे करना है, इनोकुलेटिंग लूप से आपने पिक करना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्लेम के ऊपर जो लूप है उसको आपने स्टिराइल करना है। स्टिराइल करने के बाद 3 to 5 सेकेंड तक आपने उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने उसको यूज करना है मैक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी से पिकअप करने के लिए। अब आपने क्या कर देना, अब आपने ऑर्गेनिजम्स जो होती है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या कॉलोनी है वो लूप की मदद से स्ट्रीक प्लेट से आपने लेके एगर प्लेट के अंदर रख दी है। आपने स्ट्रीक प्लेट को आप कवर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ढक्कन है ना उसको आपने रिमूव द लिड फ्रॉम द प्लेट, आपने प्लेट से अब जो एगर प्लेट से आपने ढक्कन उतारना है। आपने वो जो लोब जिसके एक एज के ऊपर मैक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपने उसको प्लेट के ऊपर रख देना है। इस प्रोसेस को आपने 3 दफा रिपीट करना है। इसी तरह आपके पास जो है ना 3 से 4 या 6 दफा भी आप जितनी प्लेटें आप बना सकते हैं आप उसको बना लें। अब आपने उनके ढक्कन उसके ऊपर वापस रख देने हैं जो आपने उतारा था एगर न्यूट्रिएंट प्लेट के ऊपर। अब आपने फ्लेम करना है लोब को, उसके करने के बाद आपने मुख्तलिफ कॉलोनीज की प्लेट बनाने के लिए आपने अदर यूज करना है। यानी कि मकसद ये है कि जो आपके पास लूप है ना आपने उसको जब एक प्लेट तैयार करने के बाद आपने दोबारा उसको स्टिराइल करना है फ्लेम के ऊपर, फिर आपने दूसरी प्लेट के लिए यूज करना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ कॉलोनीज के आपने उठाए वो आपस में मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि ट्राई टू यूज कॉलोनी दैट आर विजिबल डिफरेंट एंड मॉर्फोलॉजी, वो कहते हैं जब आप मुख्तलिफ प्लेट्स तैयार कर रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ शेप्स की आपने कॉलोनी यूज करनी है जो देखने में भी मुख्तलिफ हो। उसके बाद आपने इनक्यूबेटर के अंदर 37 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर उनको इनक्यूबेट कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पुअर प्लेट मेथड क्या है। पहले हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड देखा है ना कि हमने स्ट्रीक प्लेट किस तरह से बनाई थी। सेकंड हमारे पास मेथड है प्योर प्लेट मेथड। अब ये मेथड किस तरह से होता है, अ प्रैक्टिकल एंड कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड इन आइसोलेटिंग प्योर कल्चर और इनोमिनेटिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर मिल्क फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट इज पुअर प्लेट टेक्निक। वो कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन यूज होता है प्रैक्टिस के अंदर यूज होता है लैब के अंदर टेक्निक यूज होती है प्योर कल्चर को जो होती है आइसोलेट करने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में होते हैं मिल्क में या उसके बाद जो होती है फूड के अदर मटेरियल के अंदर होते हैं उनको जब हम सेपरेट करने के लिए जो है एक टेक्निक यूज करते हैं वो हमारे पास पुअर प्लेट टेक्निक होती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, टू ट्रांसफर लिक्विड इनटू ए पोर प्लेट। आपने लिक्विड को एक प्लेट आपने इस तरह की एक पेटी डिश ले लेनी है, ये हमारे पास प्लेट है। आपने ट्रांसफर करना है लिक्विड को इनटू पोर प्लेट के अंदर। राइज वन साइड ऑफ द पेटी डिश प्लेट लिड ओनली जस्ट फ्यू मिनट टू अलो असेस ऑफ द सैंपल फ्रॉम ट्यूब और पिपेट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस पेटी डिश को आपने इसके अंदर यहाँ पे आपने पहले लिक्विड ट्रांसफर किया था पोर प्लेट के बाद आपने उसके बाद उसका ढक्कन उठाना है। ढक्कन उसके उठाने के बाद आपने वहां पे किसी भी ट्यूब या पिपेट की मदद से सैंपल ऐड कर देना है। ये देख रहे हैं जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रहा है उसका आपने ढक्कन उठाया है, वहां पे जो हमारे पास एक लिक्विड पड़ा होता है वहां से उसमें सैंपल पिपेट की मदद से ऐड किया है। अब आपने क्या करना है कि ट्रांसफर ए नॉन अमाउंट ऑफ द सैंपल टू द डिश। अब सैंपल जिसकी नॉन अमाउंट हमें मौजूद होती है वो हमने उस पेट्री डिश के अंदर ट्रांसफर कर दी है। उसके बाद हमने फौरी तौर पर उसको कवर कर लेना है। कवर इमीडिएटली विद द लिड, ढक्कन की मदद से हमने जैसे ही सैंपल डाला है हमने फौरी तौर पर उसको कवर कर लिया है। देन पोर 15 to 20 ml ऑफ स्टेराइल एग्रीकल्चर मीडियम। उसके बाद आपने उसके अंदर क्या चीज, पोर का मतलब होता है उंडेलना, किसी चीज को डालना, आप लोग डालते हैं। आपने उसके बाद 15 से 20 मिलीलीटर स्टीराइल एग्रीकल्चर मीडियम को डालना है विच हैज बीन मेल्टेड, जो कि मेल्ट भी हो सकता है एंड देन कूल होता है 40 to 45 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर इन प्लेट के अंदर।
यानी कि उसका टेम्परेचर आपने इस तरह सेट करना है कि वो उस प्लेट के अंदर जो स्टेराइल एगर मीडियम है वो 15 से 45 से लेके 50 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट भी हो सके और कूल भी हो सके। उसके बाद क्या करना है कि इनेकोलम एंड मीडियम आर मिक्स्ड। अब आपने जो चीजें डाली हैं वो जो हमारी प्लेट के अंदर थी पहले, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड था, हमने सैंपल भी डाला था और हमने उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भी डाला है, इनको मिक्स करना है बाय जेंटल रोटेशन 10 टाइम्स इन वन डायरेक्शन। 10 टाइम आपने उसको एक डायरेक्शन में जो है ना जेंटल शेकिंग करनी है, रोटेट करना है, एंड देन 10 टाइम्स इन अदर डायरेक्शन, और फिर आपने 10 दफा उसको दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करना है। उसके बाद क्या करना है कि एगर मस्ट बी अलाउड टू सॉलिडिफाई कंप्लीटली बिफोर द प्लेट आर इन्वर्टेड फॉर इनकेब्यूशन। इनकेब्यूशन के लिए प्लेट को रखने से पहले आपने क्या करना है कि जो एगर आपने डालना है लिक्विड फॉर्म में डाला था ना उसको सॉलिडिफाई हो जाना चाहिए। यानी कि हम जब इस तरह उनको जेंटल रोटेट करेंगे तो वहां पे जो एगर और लिक्विड होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको इनकेब्यूट करेंगे। आफ्टर इनकेब्यूशन बोथ द सरफेस एंड सब सरफेस कॉलोनीज विल बी ऑब्जर्वेड। अब जब हम इंक्यूबेशन करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें मुख्तलिफ सरफेस और सब सरफेस के ऊपर कॉलोनी नजर आएगी। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। इस मेथड को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं सिंपल, आपने एक पेट्री डिश लेनी है, उसके अंदर आपने लिक्विड को ट्रांसफर करना है। ठीक है, उस पेट्री डिश के अंदर, उसके बाद आपने पेट्री डिश का एक सिरे से ढक्कन उठा लेना है, उसके बाद आपने पिपेट की मदद से सैंपल उसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद सैंपल ऐड करने के फौरन ही बाद आपने दोबारा पेट्री डिश को कवर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 15 से 20 ml स्टेराइल एगर कल्चर मीडियम जो कि मेल्ट हो सकता हो 45 से लेके 50 सेंटीग्रेड के ऊपर, आपने उसको प्लेट में डाल देना है। उसके बाद अब जो मीडियम था जो हमने डाला और जो लिक्विड हमने डाला हुआ था जिसको उन्होंने इनेकोलम का नाम दिया है, जिसमें आपने सैंपल भी ऐड किया था, उनको आपने जेंटली तौर पे रोटेट करना है 10 टाइम्स एक डायरेक्शन के अंदर एंड देन 10 टाइम्स दूसरी डायरेक्शन के अंदर। इसके बाद क्या होगा कि जो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मीडिया था वो अब सोल्डिफाइड हो जाएगा। सोल्डिफाई होने के बाद आपने उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देना है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब आप देखेंगे वहां पे सरफेस और सब सरफेस के ऊपर आपको कॉलोनीज बनी हुई नजर आएंगी। ठीक है, थर्ड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। हमने दो मेथड पढ़े थे, एक हमारे पास है स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड हमारे पास था पोर प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट में जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो प्लेट होती है, जो पेट्री डिश होती है, उनको आपने डाई कर देना है, उनको ताकि आइडेंटिफाई कर सके। हमने मुख्तलिफ प्लेट्स बनानी होती है, एक ही प्लेट के अंदर हमने मुख्तलिफ बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करना होता है, तो हम उसको स्ट्रीक कर देते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर बहुत सारी कॉलोनीज को हमने आइसोलेट कराया था, वहां से फिर हमने, हमारे पास एक एगर न्यूट्रिएंट प्लेट भी थी, तो हमने लोब की मदद से सैंपल को उठाया था, उठाने के बाद हमने एगर प्लेट में डाला था। इसी तरह हमने मुख्तलिफ जो है ना 3 दफा ये प्रोसेस बनाया था और मुख्तलिफ हमने प्लेटें जो है ना तैयार कर ली थी। प्लेटों को तैयार करने के बाद हमने उनके कुशन पीरियड के लिए रख दिया था। उसके बाद वहां पे मुख्तलिफ ग्रोथ हुई थी बैक्टीरिया की। ठीक है, तो हमारे जो मर्जी के बैक्टीरिया थे उनको हमने सेपरेट कर लिया था। प्योर प्लेट में भी सेम सिंपल ही मेथड है, बस आपने पेटी डिश लेनी है, आपने सैंपल उसमें डाल देना है पिपेट की मदद से, आपने उसके अंदर लिक्विड को ऐड कर देने हैं जो हमारे पास मीडियम होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट, अब इसमें उसी प्लेट के अंदर ही हमने एग्रीकल्चर मीडियम को भी ऐड कर देना है। उसके बाद हमने उनको रोटेट करना है ताकि वो आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद जैसे ही रोटेट करेंगे तो वो लिक्विड जो होती है न्यूट्रिएंट एगर की वजह से सॉलिड सरफेस में चेंज हो जाएगा, हमने उसको इंक्यूब्यूट कर देना है। इंक्यूब्यूट करने के बाद वहां पे हमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी हुई नजर आएंगी। ठीक हो गया, मैं इसको इधर ही एंड कर रही हूँ।